राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। तो अब तक जो मैंने आपके क्वेश्चन कराए, अब जो है मानसिक योग्यता के क्वेश्चन मैं आपके करा दूंगा। और ये क्वेश्चन जो है लगभग 18 से 19 से 20 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद आपके दूसरी तरह के क्वेश्चन होंगे। हर बार सेट ऐसा ही बनता है और अभी तक पैटर्न और सिलेबस वही चल रहा है। तो आपका 58वां प्रश्न है। प्रश्न में एक कथन और उसके बाद दो तर्क 1 और 2 दिए गए हैं। आपको इस कथन सत्य मानना होगा, भले ही ये आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत हो। तो आपका कथन है, क्या सरकारी स्कूलों में दिया जाने वाला माध्यमा भोजन बंद कर दिया जाना चाहिए। तर्क है, नहीं, यह वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन प्रदान करता है। हाँ, स्कूल में जाने के लिए गलत प्रोत्साहन प्रदान करता है। तो ए केवल एक तर्क मजबूत है, 2 मजबूत है, 1 और 2 दोनों मजबूत है, ना 1 मजबूत है ना। तो ए सही है, केवल तर्क 1 मजबूत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ जो है हमारे क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया कि लगभग कितने क्वेश्चन आते हैं। प्रथम में 2 कथन और उसके बाद 3 निष्कर्ष 1, 2 और 3 दिए गए हैं। आपको इस कथन को सत्य मानना होगा। चाहे ये कथन मतलब वैसे सत्य ना हो, लेकिन यहाँ आपको सत्य मानना होगा, उसी के आधार पर जवाब देना होगा, इसलिए ये ऐसे बताते हैं। कथन 1, कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं। कथन 2, 10 तीव्र बुद्धि का नहीं है। x 3 बुद्धि का नहीं है। निष्कर्ष 1, कुछ छात्र तीव्र बुद्धि के नहीं है। निष्कर्ष 2, x को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। निष्कर्ष 3, x उस कक्षा का छात्र नहीं है। तो ए है आपका। केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। तीनों में से कोई भी अनुसरण नहीं करता है। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है। सी है, केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। ठीक है, तो सी आपका एकदम सही उत्तर है। दिए गए कथन 1, कक्षा के सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं, तथा कथन 2 से एक्स तीव्र बुद्धि का नहीं है से स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि एक्स उस कक्षा का छात्र नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द का अक्षर वर्णमाला क्रमानुसार नहीं है। ब्लैंक, अलॉय, एम्प्टी और बिगिन। तो आपका ए ब्लैंक, क्योंकि पहले ए से पहले एल आ गया है आपका, इसलिए नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द YDCINRATORI अक्षरों से बनाया जा सकता है। तो आपका क्या बन सकता है इनसे। ये सारे अक्षर देखिए यहाँ मैच करिए, डायरेक्टरी, डायरेक्शन, डॉक्ट्रिन और डिक्शनरी। तो किससे मैच होते हैं ये सारे अक्षर। देखिए वाई आ रहा है, तो वाई तो इनमें 2 में आ रहा है, तो डायरेक्टरी और डिक्शनरी। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे जो है क्या क्या मैच हो रहा है। एन को देखते हैं, क्योंकि डिक्शनरी में एन है, इसमें नहीं है। इसमें एन है, तो डिक्शनरी आपका ए सही उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। मुर्गा, मुर्गी और बीजाश्व। तो घोड़ा, घोड़ी, घोड़े का बच्चा और हिरणी। तो बी जो है वो है आपका घोड़ी। देखिए जिस प्रकार मुर्गा का स्त्रीलिंग मुर्गी होता है, उसी प्रकार बीजाश्व घोड़ा का स्त्रीलिंग घोड़ी होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक में शब्दों में जोड़े हैं। प्रश्न में दिए गए हैं, जोड़े से मेल खाता हुआ जोड़ा चुनें। लेखक पुस्तक, चित्रकार ब्रश, मूर्तिकार पत्थर और कुम्हार बर्तन और नर्तक जूते। तो आपका सी जो है वो आपका सही उत्तर है। सी आपका हो जाएगा कुम्हार बर्तन। ठीक है, तो सी आपका एकदम सही उत्तर है। सी आपका हो जाएगा कुम्हार बर्तन। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। ए बी रेशियो NO के बराबर KL रेशियो। तो WY YZ WX XY। इस प्रश्न को करने के लिए पता है क्या करें आप, जब भी रफ शीट हो उस पर ABCD लिख लें और नंबरिंग डाल लें। तो यहाँ पैटर्न देखें कि कौन सा लग रहा है, 2 + 2 - 1 + 1 - 1, क्या पैटर्न लग रहा है, तो वो आपको यहाँ पर लगा दें। तो आपका जो बनेगा देखिए +13 +13, तो KL KL +13 XY आपका आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपका डी जो है सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। म्यूजिक SZWLECANOE। तो आपका ए है IFSRSG और IERRG और IFRRG IERSG।
तो आपका सी जो है वो यहाँ पे सही है। देखिए मैंने आपको बताया था ऐसे ही यहाँ पे लग रहा होगा। देखिए +6 5 से तो 6 प्लस करके फिर घटता हुआ जा रहा है। निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने के लिए लुप्त संख्याओं को ज्ञात करें। 9 16 24 33 और क्वेश्चन मार्क, ये संख्या बतानी है 54 और फिर बतानी है। तो 42 65। अब यहाँ देखें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है आपका, ठीक है, तो वो फॉर्मूला लगाना है। हमने क्या किया, 9 है तो 9 में कितने प्लस किए हैं यहाँ पे 6 7, देखिए 24 में 8 और फिर 24 में 9 किए तो 33, फिर 10 करेंगे तो आपका हो जाएगा 43 और फिर 11 किए तो 54। अब करेंगे 12 तो आपका 54 में 12 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 64 2 66, तो 43 66 सी आपका सही उत्तर है। चलिए देखिए मैंने आपका यहीं पे बता दिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। श्रृंखला में लुप्त संख्याएं x और y ज्ञात करें और y बटे x का मान ज्ञात करें। तो आपको x और y करें फिर y बटे x हमारा आंसर होगा। तो देखिए b हमारा सही है, b क्या है 120। देखिए x और y का मान ज्ञात किया, पहले यहाँ पे क्या पैटर्न लगा, ×1 ×2 ×3 ×4 ×5। तो हमारा जब हमने ×3 किया तो 20 में ×3 60 और हमारा y का मान आ गया 7200 1200 ×6। अब क्या पूछा है x बटे y बटे x, तो 7200/60 तो 120 आपका आ गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों, इन प्रश्नों को गलत करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो की क्वालिटी सही नहीं लेकिन कंटेंट बढ़िया, धीरे धीरे जब आप सपोर्ट करोगे तो वीडियो कंटेंट सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें। संख्याओं की जोड़ी ज्ञात करें जो इस पैटर्न में उपयुक्त होगी। 7 7 11 8 12 9 13 10 14 आपकी क्या होगी 11 15। तो ए आपका सही उत्तर है। देखिए ये तो इतना आसान था, इसमें कुछ कैलकुलेशन ही नहीं था, 11 15। चलिए दिए गए विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला का तर्क निम्न श्रृंखला के तर्क के समान है। CFILO, तो डी जो है वो आपका LORUX। देखिए यहाँ कैसे समान हो जाएगा, जो इसमें फॉलो हो रहा है पैटर्न वही इसमें फॉलो होगा। देखिए CFILO +3 हो रहा है तो इसमें भी +3 तो समान हो गया। इस श्रृंखला में लुप्त अक्षर की पहचान करें। AABF WXYZ, तो बी है आपका एक्स जो है वो आपका सही उत्तर है। AABF, तो बी है आपका एक्स। 1 × 0 + 1, 1 × 1 + 1, 2 × 2 + 2, 6 × 3 + 6। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देखिए पहले यहाँ पे चीज़ें समझना ज़रूरी है, इतना हार्ड नहीं है पेपर, आपको बस प्रैक्टिस करनी है और लास्ट टाइम प्रैक्टिस के लिए बहुत बेस्ट है। विकल्पों में से कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। AZ YB और बीच में रिक्त स्थान है, फिर WD फिर रिक्त स्थान है, तो आपका बी CX और EV। देखिए CX और EV पूरा करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि A × B का अर्थ है, ये मैंने आपको बताया था, यहाँ प्लस को माइनस कर देंगे, माइनस को गुणा कर देंगे, गुणा को भाग कर देंगे और भाग को प्लस कर देंगे। अब आपको बस सॉल्व करना है। अर्थ है AB के दक्षिण में है, ये दिशा वाला है, माफ करिएगा, दक्षिण में है, और A + B का अर्थ है AB के उत्तर में है। A% B का अर्थ है AB के पूर्व में है। ये चारों रफ पे लिख लीजिए, साथ के साथ मैं लिख लेता हूँ नीचे। A - B का अर्थ है, वो मैं स्क्रीन पर नहीं दिखा सकता हूँ, AB के पश्चिम में है, तो P%Q + R - S Q के संबंध में S किस दिशा में है, तो आपका सही उत्तर होगा किस दिशा में, दक्षिण पूर्व में। आइए देखते हैं कैसे। देखिए पूरा इन्होंने एरो बना दिया चारों दिशा, तो दक्षिण पूर्व होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए दक्षिण पूर्व किधर होगा, पश्चिम, ये सब किधर होगा। तो एक सुबह एक्स ने सूरज की ओर चलना शुरू किया, फिर दाईं ओर मुड़ा, सूरज की ओर चला मतलब पूर्व में चला, ठीक है। सुबह सुबह सूर्य कहाँ से निकलता है, पूर्व से, तो पूर्व की ओर चला, फिर दाईं ओर मुड़ गया, फिर लगातार 2 बार बाएं मुड़ा। अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो बहुत आसान है, उत्तर दिशा में चल रहा है। देखिए यहाँ पे पहले पूरब की ओर चला, फिर दाईं ओर मुड़ गया, फिर 2 बार बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मतलब लेफ्ट हैंड पे और दाईं मतलब सीधे हैंड पे, ठीक है, राइट टर्न, और 2 बार लेफ्ट टर्न लिया, तो वो किस दिशा में है, तो वो आपका उत्तर दिशा में है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए पश्चिम में 90 फीट गया। ठीक है, पश्चिम में कितने 90 फीट चला गया, फिर वहाँ से दाएं मुड़ा, दाएं मतलब मुड़ा और आगे 20 फीट गया। इसके बाद वह दाएं मुड़ा और 30 फीट जाने के बाद वह अपने चाचा के घर पहुंचा। उसके पिता वहीं थे। वहाँ से वह दक्षिण में 100 फीट गया और अपने पिता से मिला। शुरुआती बिंदु से वह अपने पिता से कितनी दूर है? देखिए 140 फीट, 110 फीट, 120 फीट, 100 फीट। तो आइए देखते हैं कैसे। देखिए वो सबसे पहले 90 फीट चला। ठीक है, 90 फीट चलने के बाद फिर वो दाएं मुड़ा, 20 फीट चला, फिर दाएं मुड़ा। तो दाएं आपका होता है राइट और बाएं होता है लेफ्ट। तो फिर वो 30 फीट मुड़ा और वहाँ से वो 100 फीट चला तो वो अपने पापा के पास पहुँच गया। ठीक है, तो वो कितना चला? तो उसके घर से उसकी कुल दूरी कितनी थी? 100 फीट। ठीक है, 100 फीट में। चलिए यहाँ ना सॉल्व भी किया पूरा 100 फीट। एक्स बिंदु ए से बी तक चला, फिर वहाँ दाएं मुड़ा और आगे 70 फीट चला। वह फिर से दाएं मुड़ा और एक दूरी तक चला जो कि ए से बी के बराबर है। अब फिर से दाएं मुड़ा और आगे 9 फीट चला। अब वह शुरुआती बिंदु से कितना दूर है? 7 फीट, 7.5 फीट, 8 फीट और 9 फीट। तो सी है आपका 8 फीट। देखिए पूरा एक्सप्लेनेशन खुद है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपकी एक्सप्लेनेशन खुद है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आपका अगला प्रश्न है यहाँ पे, शुरुआती बिंदु ए से ई के बीच की दूरी ए ई बराबर बी सी माइनस ई डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको कथन सत्य मानना होगा। कथन क्या है? गेहूं के उत्पादन की तुलना में उसकी घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। घरेलू मांग कम की जानी चाहिए, हमें गेहूं का निर्यात करना चाहिए। तो आपका क्या सही है? केवल निष्कर्ष एक, दो, एक और दो और ना दो। तो डी, ना पहला सही है ना दो सही है। ठीक है, दोनों सही नहीं है। चलिए तो यहाँ आपके ये समाप्त होते हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आगे मैं दूसरे आपके इसी सेट की वीडियो बनाऊंगा और इसमें 2 वीडियो और बनेंगी आपकी, उसके बाद ये सेट कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।